Question from issue of share. The question is like this: XL Limited invited application for 1 lakh equity shares of 10 each, and the amount is payable. These 10 rupees is payable as 3 on application, 4 on allotment, and 3 on call. This issue is fully subscribed and it is subscribed 3 times. यानी कि 1 lakh issue किए थे, but the application for 3 lakh shares has come, but the firm has rejected 20%. 3 lakh का 20%, इसमें इट मीन्स 60,000 आर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड. Allotment to remaining applicants are made. So these two categories are made for the remaining applicants, and the remaining applicants are 2,40,000 because 30,000 में से 3 lakhs में से 20,000 are 20% are rejected. तो इनको इस तरह से अलॉटमेंट मिली है. कैटेगरी 1 में 1,60,000 को 80,000 मिले हैं और 80,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको 20,000 अलॉटमेंट मिली है. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल. ओके, नाउ वी हैव मनी नॉट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल ऑन फ्रॉम कैटेगरी 1. यानी कैटेगरी 1 में जिसने 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसकी मनी रिसीव नहीं हुई है ऑन फाइनल कॉल, एंड दी शेयर्स आर फोरफिटेड. और ये शेयर्स फोरफिट भी कर लिए गए हैं. नाउ द फोरफिट शेयर आर री इशूड एट 15 फुली पेड अप. आई होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड. नाउ द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस. It is first entry will be bank account debit to equity share application allotment. It will be 3 lakh multiplied by 3 because 3 lakh के लिए application आई है, then 9 lakh will be the amount here. Now this entry is very important. Now the second entry is equity share application. Application में 9 lakh rupees आए हैं to equity share capital. Equity share capital कितना जाएगा? कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जितना शेयर होता है कैपिटल में हमेशा उतना ही जाएगा और जितना अमाउंट उसमें मांगा गया है. तो 1 लाख शेयर पे इट इज़ 3 इज डिमांडेड. नाउ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट में कितनी मनी ट्रांसफ़र होगी, कॉल्स इन एडवांस में कितनी मनी ट्रांसफ़र हो गया, एंड हाउ मच मनी इज़ टू बी रिफंडेड. तो दीज 3 थिंग्स आर टू बी क्रेडिटेड. सो ये हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा इसको हम वर्किंग नोट के थ्रू देखेंगे. एंड इट इज़ लाइक हेयर, लाइक इन कैटेगरी 1 दे हैव applied for 1,60,000 share. It is given that category 1 has applied for 1,60,000 share and 80,000 are allotted. So 1,60,000 shares into 3, तो they have paid for 4,80,000 rupees, but उनका जो एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा अमाउंट वो 80,000 का 2,40,000 एडजस्ट होगा. यानी कि उनके पास एक्सेस मनी है 2,40,000 की. अब ये एक्सेस मनी इनको कॉल्स में और अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है. नाउ अलॉटमेंट पे जब इनको डिमांड होगी तो अलॉटमेंट 1,60,000 80,000 पे 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो ये इनफ है. तो दिस होल अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट. दिस होल अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. नो अमाउंट विल रिमेन फॉर कॉल्स. तो 2,40,000 इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. ओके, नाउ इन कैटेगरी 2 में एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है इट इज़ रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एंड इट इज़ ₹3 ऑन 80,000 शेयर. तो इट इज़ इक्वल टू 2,40,000 एंड ड्यू ऑन एप्लीकेशन पे हम कितना ड्यू करेंगे? एप्लीकेशन पे सिर्फ हम 20,000 ही इसको अलॉट हुए हैं, तो अलॉट हुए हैं तो हम इसमें 20,000 इंटू 3 ये हमारे एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा. ये 1,80,000 एक्सेस है. नाउ दिस 1,80,000 विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल. अब हम अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे बिकॉज इनको 20,000 शेयर्स इशू हुए हैं, तो 20,000 पे 4 रुपीज़ हमने यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए हैं, तो ये हो गए 80,000. नाउ दिस इज़ इक्वल टू, नाउ द रिमेनिंग अमाउंट एक्सेस इज़ 1 लाख रुपीज़. अब इसमें कॉल पे हम इसकी अमाउंट मांगेंगे एंड कॉल इज़ 20 इंटू 3, तो 60,000 कॉल में एडजस्ट हो जाएंगे. फिर भी 40,000 अमाउंट हमारा बचेगा जो कि एक्सेस है कैटेगरी 2 में. तो दिस 40,000 विल बी रिफंडेड. अब हमें सबसे पहले यहाँ पे पता करना था कि हम अलॉटमेंट में कितने रुपए लेंगे. तो अलॉटमेंट में जो अमाउंट आएगा, 80,000. तो ये जो यहाँ पर यूज़ किया है इनके, क्योंकि ये जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया था 9 लाख में से, इसमें से कैटेगरी 1 जो है, कैटेगरी 1 तो 2,40,000 यूज़ कर रही है अलॉटमेंट पे, एंड
category 2 is using 80,000. तो from this 9 lakh 80,000 from category 2 and 2 lakh 40,000 from category 1 is used in allotment. तो यहाँ 3 lakh 20,000 आ जाएगा. कॉल्स इन एडवांस में 60,000 रुपीज़ जा रहे हैं. कैसे? यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एडवांस में 60,000 रुपीज़ जाएंगे. इनका एक्सेस था 1 लाख अलॉटमेंट में यूज़ करने के बाद, इसमें से 60,000 ये कॉल्स में एडजस्ट करेंगे. तो कॉल्स में एडजस्ट हो गए 60,000. अब ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि मनी रिफंड हुई है. कितना? 2,20,000. ये कैसे है? ये इस तरह से है कि 40,000 तो इनका एक्सेस बचा था अलॉटमेंट और कॉल में यूज़ करने के बाद, तो ये 40,000 रिफंड हो जाएगा. प्लस और क्या रिफंड होगा? क्वेश्चन में गिवन था कि जो एप्लीकेशन आई हैं टोटल, उसमें से 20% आर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड. 20% आर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड. तो 20% ऑफ 3 लाख, 3 लाख 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन था, टोटल 3 लैक्स के लिए आया था एप्लीकेशन. तो 20% 3 लाख का 60,000. तो जिन्होंने 60,000 शेयर्स ने 3 रुपीज़ दिए थे एप्लीकेशन में, उनका अमाउंट उनको रिफंड कर दिया गया. इन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी. तो दिस 40,000 and 1,80,000 total is 2,20,000. This 2,20,000 is refunded. So this 9 lakh is used like this: 3 lakh on application and 3,20,000 on allotment, 60,000 on call, and 2,20,000 is refunded. Now the second entry will be equity share अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री ये है कि हम 1 लाख पे 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं. 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट हमने ड्यू कर दी. अब हम इसमें एंट्री करेंगे मनी रिसीव होने की. तो मनी किस तरह से रिसीव हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की. तो 4 लाख हमने ड्यू किया था, 3,20,000 ऑलरेडी हमें मिल चुका था बिकॉज इट वॉज द एक्सेस अमाउंट. इट इज़ अ केस ऑफ प्रोराटा. तो नाउ at the stage of allotment we will receive only 80,000 rupees here. Understood? Now we will due the call, and to due the call equity share first and final call account debit to equity share capital. It is due on 1 lakh equity share and it is for rupees 3 के लिए तो 3 लाख रुपीज़ आ जाएंगे. Now it is given that some shareholders have not paid the amount on call, and these shareholders are 320. They have applied for 320 shares and they belong to category 1. अभी इनके हमें अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं, लेकिन हमें फिर इनके अलॉटेड कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनके हम अलॉटेड फाइंड आउट करने का बहुत ही ईजी तरीका है. हम इसके अलॉटेड शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 320 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, 320 के लिए अप्लाई किया था, और फिर इनकी रेशियो क्या है? इनकी रेशियो है 1,60,000 वाले कितना इनको अलॉटमेंट हो रही है? 80,000. तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, जितना अलॉटमेंट, बिकॉज हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं, तो हम जितना अलॉटेड हो रहा है उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1,60,000. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो इनको इशू हुए हैं 160 शेयर्स, यानी कि इन 160 शेयर्स ने हमें कॉल के पैसे नहीं दिए हैं. तो जब हमें इन्होंने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं तो ये हमारा अरियर हो गया है. तो एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट जितने पैसे आएंगे वो डेबिट हो जाएंगे. अभी मैं बताऊंगी अमाउंट कैसे आया. कॉल्स इन अरियर हमारा लॉस है फर्म का, तो वो डेबिट हुआ है. एंड कॉल्स इन एडवांस, जो हमें एडवांस पैसा मिला था कैटेगरी 2 का 60,000, वो हमें यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, और ये यहाँ क्रेडिट हुआ था तो इसका अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाएगा डेबिट होके. तो कॉल्स इन अरियर जो है वो कितना है? 160 शेयर्स पे उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, और फाइनल कॉल ₹3 की थी, तो अरियर में 480 रुपीज़ आ जाएंगे. एडवांस में हमारे आए हैं 60,000, और हमने ये ड्यू कितने से करी थी? 3 लाख से ड्यू करी थी. तो हमारा बैंक में कितना अमाउंट आएगा? बैंक में आएगा हमारा 3 लाख माइनस 480 माइनस 60, because 480 is arrear and 60,000 we have already received. So now we are receiving 2,39,520. So it is easy. Now these shares are forfeited. The 160 share which has not paid the call amount are
forfeited now, and the entry for share forfeiture is, इसमें forfeited में हम शेयर वापस ले लेते हैं, इसीलिए हम इक्विटी शेयर को डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ forfeiture। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, यानी जितना भी अमाउंट हमें नहीं मिला है उसको हम क्रेडिट करते हैं। मान लो हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती तो हम यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट भी लिखते हैं। एंड टू शेयर फोरफिटेड इज credited नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल 160 पूरा अमाउंट कॉल अप हो चुका था, इसीलिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मान लो पूरा अमाउंट कॉल अप ना हुआ होता, कॉल्स तक ना गए होते, तो जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट होता है यहाँ पर हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। टू कॉल्स इन अरियर, ये अरियर है हमारा 3 रुपीज़ का, ये डेबिट हो जाएगा। टू शेयर फोरफिट, अब फोरफिट कितने किए थे हमने, फोरफिट किए थे हमने ₹7, बिकॉज ओनली ₹3 इज़ नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ ₹10, तो 7 इज़ फोरफिटेड, तो इसको हम फोरफीचर में डाल देंगे। नाउ दिस फोरफिटेड शेयर आर री इशूड, एट ₹15 फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपये का शेयर वी हैव री इशूड एट ₹15, तो री इशू इज एट प्रीमियम, तो फर्म का फायदा है, तो प्रीमियम जनरेट होता है, तो इट इज़ क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको हम कैसे याद रखेंगे, हमारे पास पैसे 15 रुपये आए हैं तो हम बैंक में 160 शेयर्स पे 15 रुपये डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 160 इंटू 10 1600, और एसपी में ये 5 रुपये कहाँ जाएंगे, बाकी एसपी में सिक्योरिटी प्रीमियम में। नाउ नेक्स्ट एंट्री होती है फोरफीचर के बाद, पहले शेयर फोरफिट होते हैं देन री इशू होते हैं, और अगर गेन हो रहा है फोरफीचर पे तो वो गेन ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। इस केस में गेन हो रहा है क्योंकि ये जो शेयर फोरफिट किए थे इस पे हमने 1120 रुपीज़ जो है ये फोरफिट किए थे, तो दिस फोरफिट अमाउंट इज़ द गेन ऑफ द फर्म, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और ये फोरफीचर यहाँ क्रेडिट हुआ था तो ये यहाँ डेबिट हो जाएगा और ये फोरफीचर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1120। तो दिस इज़ द केस व्हेन द शेयर आर री इशूड एट प्रीमियम, बट इन केस शेयर आर री इशूड एट डिस्काउंट, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन इट हेयर, इफ़ दीज शेयर द सेम शेयर आर री इशूड एट डिस्काउंट, लाइक अभी 15 रुपीज़ प्रीमियम पे री इशू हुए थे, लेकिन मैंने इसका एक और वर्जन किया है कि हमने ये 9 रुपीज़ फुली पेड अप पे लिया है, तो इसका क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बैंक में आया 9 रुपीज़, अब हम शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लेंगे बिकॉज यहाँ फुली पेड अप लिखा है, फुली पेड अप यानी 10 रुपीज़ का, और जो 1 रुपीज़ डेबिट में लेस है वो कहाँ जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, यानी कि ये पैसा हमने कहाँ से यूज़ कर लिया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमने यूज़ कर लिया। हाउ मच, बाय 160। अब हम क्या करते हैं, पहले फोरफिट करते हैं शेयर्स को, देन री इशू करते हैं, और अगर हमें गेन हो रहा है तो देन दैट गेन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ हाउ मच अमाउंट वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, नाउ वी ट्रांसफर अमाउंट 960। हाउ कम, first I will explain the entry, share forfeited account debit to capital reserve, now 960 rupees, we have forfeited 1120 on these 160 share, and when we reissue them, at the time of reissue I have used 160 rupees, so now my gain is out of 1120, 160 is used at the time of reissue because it is discount, firm को लॉस हुआ है, तो डिस्काउंट कहाँ से गया है, ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट से गया है। तो अब हमारे पास फोरफीचर में सिर्फ 960 रुपीज़ है, एंड दिस 960 इज़ द गेन ऑन द री इशू ऑफ दिस 160 शेयर, एंड नाउ इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब हमने प्रीमियम पे इशू किया था ये शेयर तो कोई कुछ भी पैसा फोरफीचर से यूज़ नहीं हुआ था, हमने फुल अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था। नाउ बट हेयर जब अनदर सिचुएशन हमने लिया तो हमने ये अमाउंट यूज़ किया है फोरफीचर से बिकॉज इट इज़ इन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के थ्रू हमने 160 रुपीज़ यूज़ कर लिए हैं। तो अब हमारे पास कितने अमाउंट रह गए हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, 960। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, थैंक यू।